हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्म की बात करने वाले हैं। कैसे नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हुए रैंक निकालते हैं यह जाना जाएगा। इसके पहले जो है आप दो तरीके बता चुके हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हुए काम करते हैं, और दूसरा जो बेहद वह क्या है आपका जो है एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म के द्वारा मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हुए कैसे रैंक निकालते हैं, यह सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज एक और तरीका रैंक निकालने के लिए वह क्या है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या उसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो चलिए नॉर्मल फॉर्म क्या है उसके बारे में जाना जाए। तो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म पहले ये जाना जाए, बाय परफॉर्मिंग elementary transformation, by performing elementary transformation any non-zero matrix A, any non-zero matrix A can be reduced one of the following four forms। क्या लिखे हैं? बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स विच इज कॉल्ड normal form of A, which is called normal form of matrix A। वह चार फॉर्म क्या हैं? दैट इज वह जानिए। पहला क्या है आपका इस तरह से IR। आई का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। IR पहला चार रूप होते हैं। मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं जब नॉर्मल फॉर्म में तो चार रूप आते हैं, उसमें से कोई एक रूप आएगा चारों में से, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो पहला IR है, दूसरा क्या है IR0 ये है, और तीसरा है आपका इस रूप में IR0 इस रूप में, और चौथा जो है आपका जो है ये है IR000 आपका इस रूप में। ये चार रूप जो है आपको इस रूप में IR0 या IR0 या इस रूप में। तो चारों किसी मैट्रिक्स को हम लोग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसमें से अगर एक रूप में रिड्यूस कर लेते हैं तो कहते हैं द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म। और यहां R क्या है? द नंबर R so obtained is called rank of A। जो R यहां दिख रहा है वो क्या है? इट इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। एंड वी राइट, लिखते कैसे हैं?
एंड वी राइट रैंक ऑफ ए, ये नोटेशन से इक्वल टू आर। और इस फॉर्म को एक विशेष नाम है, वो क्या है लिख बता दें। द फॉर्म IR000 is called first canonical form of मैट्रिक्स ए। यानी इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म इस मैट्रिक्स ए का। तो IR00 इज कॉल्ड फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यही नॉर्मल फॉर्म है, और हम किसी मैट्रिक्स को इस रूप में अगर रिड्यूस कर लेते हैं चारों में से किसी एक रूप में, तो कहते हैं द मैट्रिक्स रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ IR यानी कहने का मतलब I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जितने आर्डर की यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चार रूप हैं, चारों में से एक रूप को रिड्यूस करते हुए हमको लाना है इस ढंग से। किसी मैट्रिक्स को मतलब रिड्यूस करते हुए चारों में से एक रूप आपको लाना है। एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखना है, क्या यहां एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम बात कर रहे हैं कि इसमें से कोई एक रूप लाना है। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, जब एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए रिड्यूस करते थे उस मैट्रिक्स को, तो केवल रो का इस्तेमाल करते थे, केवल रो का। लेकिन जब नॉर्मल फॉर्म किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में जब रिड्यूस करेंगे तो आप रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नॉर्मल फॉर्म में आप पूरी तरह से फ्री हैं मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हुए नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। यानी रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रो का इस्तेमाल करते हैं या केवल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप रो और कॉलम, आप कुछ भी हो, आप इस्तेमाल करते हुए आप चारों में से एक रूप ला सकते हैं। यानी इसमें बंधन नहीं है, आप केवल रो का चाहे इस्तेमाल कीजिए, चाहे केवल कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, चाहे रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कीजिए। यानी इस्तेमाल करते हुए इसमें से एक रूप जो है आप वहां से रिड्यूस करते हुए लाएंगे, और जब ही लाएंगे तो लिखेंगे द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म, और जितने आर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अब चारों फॉर्म में क्या फॉर्म आ सकता है, मैंने बोला है कि रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चारों में क्या फॉर्म आ सकता है इसे देखिए, आपको भी बता दें। अब जैसे IR लिखा है, यानी अगर आप रो और कॉलम का इस्तेमाल करते हुए अगर मैट्रिक्स को अगर इस रूप में ला रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है। या एक ये लिखें ऐसे 1 0 0 1, ये भी देखिए, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कितने आर्डर की है, मीन्स कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने हुई, सेकंड आर्डर की हुई। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने आर्डर की है, थर्ड आर्डर की है। ये देखिए बराबर इतना। तो पहला रूप आपका IR, यानी अगर मैट्रिक्स को आपने रो और कॉलम कुछ भी करते हुए अगर रिड्यूस कर लिया है इस रूप में, तो एक पहला इस रूप में दिखाई इधर IR, यानी मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर की है, तो ये संख्या I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम, तो ये संख्या इस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। तो रैंक ऑफ दिस इक्वल टू 3, और जब मैट्रिक्स ये सेकंड ऑर्डर की है और इस रूप में आप रिड्यूस कर रहे हैं और यह दिख रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या हुआ, द मैट्रिक्स रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म और रैंक I2, यानी 2 क्या है उस मैट्रिक्स की रैंक है। यानी पहला रूप क्या हो सकता है, चाहे यह रहे चाहे यह रहे, या बहुत होगा फोर्थ ऑर्डर का होगा तो फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये तो थर्ड ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो पहला रूप आपका इस रूप में ये हुआ।
और दूसरा रूप में मैट्रिक्स क्या हो सकता है, किस रूप में? जैसे अगर मैट्रिक्स ऐसे आप लिखें 1 0 0 1 और 0 0, ये देखिए 1 0 0 1 0 0। अगर आप रो और कॉलम का इस्तेमाल करते हुए अगर मैट्रिक्स को इस रूप में रिड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए, तो यह जो मैट्रिक्स है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो कितने ऑर्डर किए? सेकेंड ऑर्डर किए I2 और 0 0 को लिख सकते हैं 0। तो देयरफॉर द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इन दिस फॉर्म एंड इट इज आल्सो नॉर्मल फॉर्म। यानी यह हुआ और कहेंगे कि इस मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है और रैंक क्या हो जाएगा? रैंक इज इक्वल टू 2 बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो सेकेंड ऑर्डर की है। तो दूसरा रूप यह है। अब ये रूप क्या होगा? तीसरा, इसे भी देख लीजिए। अगर मैट्रिक्स आपका ये रहे 1 0 0 1 और फिर ऐसे रहे 0 0 0 0 ऐसे, इसे देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये I2 है। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और यह 0 0 यानी क्या है? आपका कैपिटल 0 आपका इस रूप में I2 0, यानी यह आपका इस रूप में है। ये तीसरा रूप। तो अगर रिड्यूस करते हैं तो आपका तीसरा रूप है। और तो तीन रूप बता दिए। यह रूप क्या हो सकता है, यह रूप क्या हो सकता है, यह रूप क्या हो सकता है, और चौथे में क्या हो सकता है? ऐसे देखिए, तो अगर मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ऐसे रहे 0 0 0 और 0 0 0, ये रहे 1 0 0 0 1 0 0 0 0। यानी अगर देखिए तो यह आपकी मैट्रिक्स, ये देखिए यह क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? यह आपका I2 है, यह है, ऐसे लिख सकते हैं, यह आपका I2 और इसको ऐसे 0 और 0 0, ये हो गया। चौथा रूप यह है, यानी आपको बता दिया कि कोई मैट्रिक्स अगर है, अगर इस रूप में अगर रिड्यूस होती है, भाई I2 I3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि I2 ही हो, यानी I3 भी हो सकता है। यानी चारों में से अगर एक रूप आपको मिलता है, और बताए है ना कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या केवल रो का इस्तेमाल कीजिए या केवल कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, चाहे दोनों का इस्तेमाल कीजिए, जो भी हो, जैसे भी हो, आपको एक में रिड्यूस करेंगे, कोई ना कोई एक रूप अगर आप प्राप्त करते हैं तो क्या कहेंगे? देयरफॉर द मैट्रिक्स रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। और जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा? रैंक होगा। तो यह आपका नॉर्मल फॉर्म है। और चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स, reduce the matrix into normal form, and find its rank। कह रहा है मैट्रिक्स रिड्यूस कीजिए नॉर्मल फॉर्म में और उसके रैंक बताइए। मान लिया मैट्रिक्स ए दी गई है, वह क्या है? 1 1 2 यह है, और फिर है 1 2 2, और फिर है आपका 2 2 3। एक मैट्रिक्स दी गई है और कह रहा है कि मैट्रिक्स को रिड्यूस कीजिए नॉर्मल फॉर्म में और उसके बाद इसका रैंक बताइए। तो यह मैट्रिक्स है और हमने बताया है कि आप पूरी तरीके से फ्री रहते हैं मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल फॉर्म में। यानी आप नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करने के लिए पूरी तरह फ्री रहते हैं। क्या फ्री रहते हैं? आप रो और कॉलम कुछ भी हो, चाहे रो इस्तेमाल कीजिए चाहे कॉलम, चाहे दोनों, जैसे मन करे वैसे आप रिड्यूस कीजिए 4 फॉर्म में से एक फॉर्म में। और चलते हैं। और किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए केवल एक ही तरीका नहीं होता। ये नहीं कि जो हम बता रहे हो एक तरीका है, आप अन्य तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ आप कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉलम इस्तेमाल आप रो इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे भी हो आपको रिड्यूस करना है चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में। तो चलते हैं, देखा जाए। यानी अगर नॉर्मल फॉर्म है तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो एक मैट्रिक्स कहीं किनारे हम लोग ऐसे लिख लें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 किनारे लिख लें। और हमको रिड्यूस करना है
यानी इस फॉर्म में, और देखा जाए ये थर्ड ऑर्डर का दिख रहा है या सेकंड ऑर्डर का, आगे पता चलेगा। तो पर्पज ये है कि हमको इस तरह से रिड्यूस करना है। अब अगर मान लिया आप चाहे कॉलम का चाहे रो का जो मन में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पर्पज ये है कि इसको लाना है इस ढंग से। अब देखिए तो यहां 1 है, यहां 1 है, 1 तो चाहिए, यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 1 है। मैं 0 कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसमें से इसको घटा दें। ठीक, तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। ठीक, यहां भी 0 है, यहां 2 है, इसको भी 0 कर सकते हैं। कर सकते हैं कैसे? R3 माइनस 2R1। तो ये हो जाएगा एंड R3 इंप्लाइज R3 माइनस 2R1 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी? पहले रो को तो लिख लीजिए 1 1 2 ये हो गया, और दूसरे में क्या? R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 क्या हुआ? 1, 2 माइनस 2 0, ये हो गया। और R3 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 ये देखिए क्या हुआ? 0, 2 माइनस 2 क्या हुआ? 0, और 3 माइनस 4 ये देखिए 3 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस 1, आपका ये हो गया। अब इधर देखिए 0 1 0 ये आ गया, दिख रहा है 0 0 1 है, यहां 0 0 माइनस 1 है, यानी अगर +1 रहता तो लास्ट के दोनों रो आपके इस तरह से बन चुके हैं। तो यहां +1 बना सकते हैं कैसे? अगर थर्ड रो में -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R3 इंप्लाइज -1 R3 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी? 1 1 2 ये है आपका क्या? 0 1 0, और ये हो जाएगा क्या? 0 0 1, ये है, मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया और आप प्राप्त कर लिया। अब देखिए दोनों ये रूप बन चुके हैं। अब ऊपर चलते हैं, यहां 0 है, देखिए 1 तो है, ठीक है, यहां 0 है, यहां 1 है। क्या 0 कर सकते हैं क्या? 0 को बनाए, इसको 1 को बनाए रखते 0 करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? R1 माइनस R2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहां पर लिख रहे हैं यूजिंग R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2, ये है R1 माइनस R2 आपका ये हो गया। इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा आपका इस रूप में? R1 माइनस R2, तो ये आपका 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और 2 माइनस 0 2, और ये क्या है? 0 1 0, और फिर क्या है आपका? 0 0, और ये आपका 1 है। अब यहां देखिए आपका 1 यह सब ये तो दो रो बन चुका है। 1 0 यहां चाहिए, देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें से लास्ट कड़ी है जो वो हम लोग अप्लाई कर लें तो यह रूप आ जाएगा। वह क्या है? यहां देखिए 2 है, और यहां क्या चाहिए? 0 चाहिए। बाकी सब आ चुका है, तो क्या 0 हो सकता है? क्या 0 हो सकता है? बाकी इसको बनाए रखते हुए वह कहां से आप 0 कर पाएंगे? थर्ड रो को ले लें तो देखिए R1 माइनस क्या हो जाएगा? 2R3, और यह आपका 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R1 इंप्लाइज R1 माइनस 3R3, यह इज इक्विवेलेंट टू, और क्या हो गया भैया जी? 1 0, और ये क्या जाएगा? 2 सॉरी R3 R1 माइनस 2R3, नॉट 3R3, R1 यह है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R3, तो क्या जगह 1 ये है 0, और ये क्या जगह? 2 माइनस 2 0, और 0 1 0, और फिर क्या जगह? 0 0 1, और देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हुआ? देयरफॉर आप कह सकते हैं द मैट्रिक्स रिड्यूसेस, यह पूरा क्या है आपका? यही I3 है कि नहीं है? I3। देयरफॉर आप कह सकते हैं, यानी यह इक्विवेलेंट क्या है? यह ही है। देयरफॉर लिख सकते हैं द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म दैट इज I3, ये है I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? यहां लिख रहे हैं द रैंक,
यानी अगर इसको मिटा दें तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द रैंक ऑफ ए, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा 3, आपका आंसर है। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। इस ढंग से पहला क्वेश्चन में पूरा किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी तरीके से देखा जाए कैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया फिर रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में 1 1 2 है और फिर है 1 2 3 रहे और 0 -1 -1, यह मैट्रिक्स दूसरा ले लिया है और फिर कह रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो यहां से चलते हैं। अब देखिए फिर आगे, जैसे चाहे रो का इस्तेमाल चाहे कॉलम का इस्तेमाल जो मन करे तो कीजिए, लेकिन यह कहीं ना कहीं चारों रूप में से किसी रूप को लाइए। तो एक रूप में लिखा है, देखा जाए कि यह मिल रहा है या सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। तो आपने कहा, मैंने कहा फ्री हैं, जैसे उनके पहुंचिए। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए 1 है, 1 यहाँ है, यहाँ 0 है, 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, R2 - R1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए यूजिंग R2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, R2 - R1। ये देखिए R2 - R1 आपका यहाँ हो गया, R2 - R1 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा भैया जी, 1 1 2 R2 - R1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, अरे 2 - 1 1, 3 - 2 1, और बाकी नीचे को उतार लीजिए, क्या है 0 -1 -1, ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा ये देखिए, तो ये 0 -1 -1 है और यहाँ 0 भी, देखिए यह दोनों 0 हो गए, यहाँ 0 है और इसको देखा जाए यहाँ -1 है, 0 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम R3 में R2 जोड़ दें तो यहाँ क्या लिखते हैं, यूजिंग R3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा R3 + R2 आपके स्वरूप में। तो इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया आपका 1 1 2, ये हो गया आप क्या 0, और ये है आपका 1 1, और ये आपका क्या है 0 0 0, आपका ये हो गया। आपने 0 कर लिया है और 0 1 1, और अब थोड़ा देखिए इधर, ये तो चलिए यह 0 गया, इसका मतलब यह है कि मुझे थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलने वाली है, यानी यह रूप नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मिलेगा। तो उसको पाने के लिए अब देखिए क्या करना है। यहां पर आपका क्या है 1, ये तो ठीक है 0, इसका काम खत्म हो चुका है। ये 1 0 है, ये भी ठीक है, 1 है, यहां मुझे 0 चाहिए, ठीक, 0 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अब R1 रो के बजाय क्या करेंगे, कॉलम इस्तेमाल करेंगे, C2 - C1, ये 0 कर सकते हैं। और यहां भी अगर हम 0 करना चाहें तो ये भी 0 होगा। कैसे, C3 - क्या हो जाएगा 2C1, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह एक सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यह 0 है तो आपको निश्चित तौर पे भी 0 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती हुई दिख रही है, तो यह 0 हो सकता है। कैसे, C2 - C1 करेंगे, यह 0 हो सकता है क्या, C3 - 2C1 करेंगे। तो यहां लिखते हैं यूजिंग C2 implies C2 - C1 and C3 implies C3 - 2C1, यह C3 - 2C1 ये हो गया। इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका, यहां देखिए, पहले तो आप पहला कॉलम लिख लीजिए 1 0 0 लिख लिया, C2 - C1 1 - 1 क्या होगा, ये लिखा 0, और 1 - 0 ये लिखा 1, और 0 - 0 ये हो गया 0, और C3 - 2C1 2 - 2 ये देखिए, तो यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 0 हुआ, और 1 माइनस यहाँ तो 2C1 0 है तो ये हुआ 1, और यह आपका क्या है 0, आपका इस रूप में। ये देखिए आपका एक चीज बाकी है इसमें, क्या भाई, यह तो आ गया, यह 0 है,
यहाँ जीरो चाहिए, तभी आपका एक रूप मिलेगा नॉर्मल फॉर्म का। तो इसको जीरो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? C3 माइनस C2 कर लेते हैं, तो बाकी जैसा देखिए जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या? यूजिंग C3 इंप्लाइज C3 माइनस C2, ये हो गया। इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा भैया जी? ये आपका यहां से आपका पहला कॉलम आपका ये, दूसरा कॉलम ये आपका, और तीसरा क्या हो जाएगा? जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो आपका इस रूप में। तो यह आपका क्या रूप बना? ऐसे देखिए, यह देखिए तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो यह आपका I2 है, और यह आपका 0 0 0 आपके इस रूप में। तो क्या हुआ? देयरफॉर फिर लिखेंगे द मैट्रिक्स reduces into normal form, that is I2 0 0 0. Therefore the rank of A बराबर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर का है, तो 2 इसकी रैंक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन लगाए। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, पूछता रहा है, वह क्या है उसे देखिए। रिड्यूस द मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। मैट्रिक्स क्या है लिख रहे हैं, ए बराबर है 1 1 1 3 1 1। अब कह रहा है रिड्यूस कीजिए नॉर्मल फॉर्म में और उसका रैंक बताइए। तो देखिए फिर वही काम, 1 3 है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि यह मैट्रिक्स अगर रिड्यूस होगी तो सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी जब नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करेंगे। तो उसको पाने के लिए चलते हैं आपके सामने। अब स्टार्ट अगर किया जाए तो यहां देखिए 1 1 1 है, 3 1 1। तो अगर ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसकी बात करें इस साइड की, मैंने बोला है ना कि सेकेंड ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी जब रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो इसका यानी यह है, यानी यह हिस्सा मुझे 0 चाहिए, तो इसको क्योंकि ये 1 0 0 1 चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि यह हिस्सा 0 चाहिए। तो 0 हिस्सा कैसे आएगा? यानी क्या? 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यानी क्या हुआ? C3 माइनस C2। तो यहां बढ़ते हैं क्या? यूजिंग C3 इंप्लाइज C3 माइनस C2 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा भैया जी? ये आपका 1 3 उतार लीजिए, 1 1 और C3 माइनस C2 0 और 0 आपका इस रूप में। अब देखिए ये तो हो गया है, और मुझे कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती हुई दिख रहा है सारी चीजें। तो अगर उसको आगे बढ़ना है तो मुझे यहां 1 है, यहां 0 चाहिए। 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? R2 माइनस क्या हो जाएगा? 3R1, R2 माइनस 3R1 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ठीक, आपका इस रूप में। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R2 इंप्लाइज R2 माइनस 3R1। आप अन्य रास्ते से भी आप पहुंच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही रास्ता है। आप अन्य रास्ते से भी पहुंच सकते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो R2 माइनस 3R1 क्या हो जाएगा? इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0, और R2 माइनस 3R1 क्या हुआ? 0, और 1 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा? -2। देख लीजिए 1 माइनस 3 या क्या हुआ? -2, और ये आपका 0 रहेगा। तो यह आपके सामने 1 0, ये तो 0 है, और आपका आया -2 है। और आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए मुझे यहां 1 चाहिए। तो हो सकता है कैसे? अब इस सेकेंड रो में क्या करें? -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग, ये हो गया आपका क्या? R2 इंप्लाइज -1/2 R2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका हो गया 1 1 0, और ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 0 आपका इस रूप में बन गया। और यहां से करना क्या है? मुझे देखिए यह 0 है, यह 0 1, यह 0 करना है। हो सकता है कैसे? C2 माइनस C1 कर लीजिए ना, तो
तो क्या लिखेंगे, यूजिंग C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, और क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू आपका हो गया क्या 1 0 और यह 0 और 1 माइनस 0 1 और 0 0 आपका ये हुआ, यानी इज इक्विवेलेंट टू, ये देखिए ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ नहीं सेकंड ऑर्डर का, ये आपका इस रूप में है। मैं आप मत गिरिएगा, मैं समझा रहा हूं कि ये देखिए क्या है, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है सेकंड ऑर्डर का, और इस रूप में आपका यह है आपका 0। तो देयरफॉर फिर लिखेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स रिड्यूसेस इनटू नॉर्मल फॉर्म और दैट इज नॉर्मल फॉर्म क्या है, दैट इज I2 0 और आपका इस रूप में है I2 0 और देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर है तो रैंक इसका क्या हुआ 2। आइए 2 क्वेश्चन और चर्चा कर बताते हैं, तब आप पूरी तरीके से आप ट्रेंड हो जाएंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। Find the rank of the matrix, reduce the matrix नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड its rank। अब मैट्रिक्स ले लीजिए, क्या है, मान लिया मैट्रिक्स है A बराबर ले लिया -1 2 -2 आपके इस रूप में है, और फिर है 1 2 1 आपका इस रूप में, और फिर आपका क्या है -1 -1 और ये आपका 2 है। एक मैट्रिक्स ले लिया और कह रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड its rank। तो चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा है, थर्ड ऑर्डर का मिल रहा है, और इसको पाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं। रो कॉलम जैसे मन करे वैसे, चाहे रो का चाहे कॉलम का है, दोनों इस्तेमाल करते हुए हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पहुंचना है। अब ये देखना है कि थर्ड ऑर्डर का मिल रहा है कि सेकंड ऑर्डर का मिल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कहा ना कि यह जरूरी नहीं कि जो रास्ता हम बता रहे हैं वही एक रास्ता है, आप अन्य रास्ते पर भी पहुंचकर काम कर सकते हैं और रिजल्ट को पा सकते हैं। तो अगर इसको आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ देखिए ये -1 है, 1 है, -1 है, यहाँ मुझे क्या है +1 यहाँ दिख रहा है और यहाँ -1 है, और लेकिन नीचे +1 दिख रहा है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जानते हैं ना कि किसी 2 रो को या किसी 2 कॉलम को आपस में अदल बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग R1 इंप्लाइज R2, यानी R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी 1 2 1, यानी पहले रो पर दूसरा रो और दूसरे रो पर पहला रो, -1 2 -2 और -1 -1 2 आपका इस रूप में। अब देखिए तो काम आसान हो गया, यानी यहाँ 1 है 1 आ गया, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, यहाँ -1 है -1 0 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, R2 + R1 और R3 + R1। तो यहाँ लिखते हैं क्या, यूजिंग R2 implies R2 + R1 एंड R3 implies क्या होगा R3 + R1 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी 1 2 1 R2 + R1, देखिए 1 -1 + 1 0, 2 + 2 4, -2 + 1 कितना -1, और यहाँ ये R3 + R1 यानी 0, ये क्या हो जाएगा -1 + 2 + 1, ध्यान से +1, और ये हो गया 3 आपका इस रूप में। देख लीजिए आपका यह दिखाई दे रहा है इस रूप में, आपका इस ढंग से। अब यहां से एक चीज है, अब 1 2 1 है, 0 4 -1 है और 0 1 3 है, और पता है ना 1 0 0 ये हो गया। अब ये 0 है और यहां देखिए यहां 0 चाहिए, यहां 0 है, यहां क्या 1 है, हम इसको 0 करना चाहते हैं 0 को बनाए रखते हुए।
तो जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए, तो हम निश्चित तौर पर हम इस रो को ही लेंगे। अब मैंने कहा है आप कॉलम लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहुंचना है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में। तो यह जीरो है, यह वन है, अब मुझे जीरो करना है और जीरो को बनाए रखते हुए, तो स्वाभाविक बात है हम इस सेकेंड रो को लेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे ये लिखेंगे ना, यूजिंग R3 इंप्लाइज R3, ये देखिए लिखा। अब दोनों की साइन सेम है तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अब फिर क्या रहेंगे, यह अपान यह, पता है ना, अगर डायरेक्ट कोई जीरो नहीं दिख रहा है तो उसको जीरो करने के लिए यह अपान यह, तो क्या हो जाएगा 1/4 R2 आपके में। और फिर क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू, यहां देखिए लिखिए क्या लिखेंगे 1 to 1, और फिर क्या हो जाएगा 0 4 -1, ये हो गया। और R3 -1/4, ये देखिए ये तो जीरो है, और ये दिखाएं आपको R3 क्या है, ये देखिए 1 है, और -1/4, R2 क्या है 4, अब 4 से 4 कटा, 1 - 1 जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, तो यह आपका क्या है 0। और यहां जाइए तो ये भी आपका है, R3 आपका क्या है 3 माइनस, और 1/4 ये लिखा, और ये क्या है R2 -1 ये लिखा। देख लीजिए 3 -1/4 माइनस, तो ये कितना हुआ 3 + 1/4, तो 4 3 12, 13/4, ये देखिए 13/4 आपका दिख रहा है। तो ये क्या हुआ 13/4 आपका ये हो गया, यहां पर 13/4 ये हो गया आपका, ये लिखा इस ढंग से। तो अब आपको ये चीजें दिख रही हैं, और यहां से भाई सब दिख रहा है ना कैसे आया है। और अब देखिए आपने इसको यहां जीरो करना था, कर लिया, हो गया। तो 0 0, अब देखिए तो यहां 1 है, यहां क्या है 13/4 है, इसको 1 बनाना है। कैसे, अगर क्या करें इस थर्ड रो में 4/13 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको उल्टे से, तो यहां क्या लिखेंगे यूजिंग R3 इंप्लाइज 4/13 और R3, यानी 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कट के 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 यहां है 4 यहां है, 13 यहां 13 यहां, कट के 1 हो जाएगा। तो इज इक्विवेलेंट टू क्या आपके पास आया 1 to 1 0 4 -1 और 0 0 1 आपका ये हो गया। और फिर चलते हैं आगे, तो 0 0 1 ये आ गया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये नीचे वाले तक पा गए हैं। अब देखते हैं 0, ये 1 है, यहां 0 है, तो 0 4 है, ठीक है, यहां 0 करना है, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी को 0 बना रखते हुए। कैसे, R2 + R3 करके देखिए, दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे यूजिंग R2 इंप्लाइज R2 + R3, ये है। तो क्या हो जाएगा इज इक्विवेलेंट टू 1 to 1, ये हो गया 0, 4 + 0 4, और -1 + 1 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1 आपका इसमें। ये देखिए अब आपने लिख लिया है। अब ये 0 0 1 है और 0 4 0 है, यहां मुझे 1 चाहिए, ये देखिए, लेकिन यहां 4 है, 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे यूजिंग R2 इंप्लाइज 1/4 R2 इज इक्विवेलेंट टू, मैं यहां लिख रहा हूं, मिटा देता हूं, आपका क्या हो जाएगा इज इक्विवेलेंट टू 1 to 1, ये हो गया, और 1/4, तो ये हो गया 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1 आपका इस रूप में। और ये जब बन गया है तो देखिए तो ये दोनों रो बन चुके हैं। और फिर इसके बाद मुझे जब बन चुके हैं, ये 1 है, 1 दिख रहा है, यहां 0 और यहां 0 रहता तो मेरा काम हो जाता। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती हुई दिख रही है, तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। अब बिल्कुल कर सकते हैं 1 को बनाए रखते हुए। पहले अगर इसको 0 किया जाए तो क्या करेंगे R1 - 2 R2 कीजिए, तो यह 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यूजिंग
R1 implies R1 minus 2R2 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा भैया जी 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या, ऐसे देखिए 2 R1 2, ये भाई 1 माइनस ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 1 टू 2, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 2 यानी 1 और 0 1 0 और ये क्या है 0 0 1। आपका यहाँ पर लास्ट कड़ी यानी ये दोनों बना है, ये बना है, बस अगर यहाँ 0 या 0 दिख रहा है, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, यानी यहाँ इसको 0 बन जाए, अगर बना लेते हैं तो मेरा रिड्यूस हो जाएगा मैट्रिक्स इस रूप में, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो यह 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। होने के लिए क्या है, यानी 0 1 बना रहना चाहिए और इसको 0 करना है, कहाँ ले चलेंगे, थर्ड रो में ले चलेंगे, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो देखिए यह 0 का 0 बना रहेगा, 1 का 1 बना रहेगा। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R1 implies R1 माइनस R3, यह है इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका 1 0 आपका 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 आपका यहाँ पर, और बाकी आप उतार लीजिए 0 1 0 और ये क्या है 0 0 1 आपका ये हुआ। यही क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, थर्ड ऑर्डर का है। तो देयरफॉर द मैट्रिक्स रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, आप जानते हैं। तो ये लिखेंगे क्या, therefore the matrix reduces into normal form that is I3, therefore rank of A is equal to 3, और यही आपका क्या है आंसर है इस ढंग से। एक लास्ट क्वेश्चन और चलते हैं और देखिए क्या है और उसका कैसे रैंक निकाला जाएगा वो जानिए। रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड्स रैंक। मैट्रिक्स क्या है मैं लिख रहा हूं, A इज इक्वल टू ये है क्या 2 3 4 5, ये है, फिर लिख रहे हैं क्या 3 4 5 6, फिर लिख रहे हैं क्या 4 5 6 7, ठीक, और फिर लिखते हैं क्या क्या लिख रहे हैं 9 10 11 और 12, ये लिखा 9 10 11 12। ये आपकी एक मैट्रिक्स लिया है और कह रहा है कि रिड्यूस कीजिए इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में और उसके बाद उसका रैंक बताइए। तो देखिए एक मैट्रिक्स है और आगे इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस रूप में मिल रहा है, फोर्थ ऑर्डर का देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो या तो फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या थर्ड ऑर्डर का हो सकता है या सेकंड ऑर्डर का। क्या होगा, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, कितने ऑर्डर का मिलेगा वो आगे पता चलेगा। तो यहां से हमको जो है शुरू करना है क्या, यानी इस्तेमाल करते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए इस मैट्रिक्स के स्वरूप में। तो कैसे रिड्यूस किया जाए ये देखा जाए। अब यहां देखिए यहां तो 1 है, यहां 2 है। चलिए अभी हम देखते हैं कि अब इस पर बात करेंगे कि कब हम यहाँ 1 पर हम वर्क करेंगे। अभी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा और नीचे आइए, तो ये 0 है, यहाँ 3 है, क्या 0 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं 0। हम इस रो का ही पता है ना, पहले रो कर लेकर ही हम लोग अपना वर्क करते हैं। तो इसको 0 कर सकते हैं और फिर इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं अगर हम फर्स्ट रो का लेकर काम करें। अब 0 कैसे करना ये ज्यादा जरूरी है। अब यहां देखिए तो 1 तो नहीं है, 1 रहता तो लिख देते क्या R2 माइनस 3R1 कर देते। 4 रहता ये लिख देते क्या आप जो है यहां पर R3 माइनस 4R1। 9 रहता तो क्या लिखते R4 माइनस 4R1। लेकिन यहां पर नहीं है, 2 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका भी तरीका है। अगर आप 1 नहीं है तो आप कर सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, यूजिंग, अगर ये है इसको 0 कर रहे हैं तो ये सेकेंड रो है ना, ये लिखा R2, ये देखिए R2 इम्प्लाइज, अब 0 करना है बताएं, कोई डायरेक्ट किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं दिख रहा है तो उसका भी तरीका बताया ना, उस तरीका पर थोड़ा सा प्रयास करके देख लीजिए। ये R2 है और दोनों की साइन सेम है, तो R2 इम्प्लाइज R2 माइनस होगा कि नहीं होगा। और यह 0 करना है तो हमने बोला है ना, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ने घटाने पर, तो 0 करना अगर है तो यह अपान यह, तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा R1। ये देखिए यह अपान यह, अभी दिखाते हैं आपको।
और फिर अजी अब इसको जीरो करना है अगर चाहें, क्योंकि यहां भी जीरो है, तो क्या हो जाएगा R3 इंप्लाइज, ये देखिए R3 यानी R3 की जगह लिखिए और फिर दोनों की साइन सेम है, तो ये साइन सेम है तो R3 माइनस ये होगा, और ये 4 है यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करके घटाएं कि ये भी 4 हो जाए, यानी किससे 2 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2R1 आपका यहां पर। और ये देखिए तो 9 है, तो 9 है तो इसको भी जीरो करना है, एंड R4 इंप्लाइज R4 लिख लिया, दोनों की साइन सेम है तो R4 इंप्लाइज R4 माइनस, और फिर किसी डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने जीरो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए यह अपान यह, यानी क्या हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा R1 इस ढंग से। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, इज इक्विवेलेंट टू, यह आपका हो गया क्या, पहले 2 3 4 5 ये उतार लीजिए, 2 3 4 5 ये हो गया, और यहां देखा जाए क्या आ रहा है R2 माइनस 3/2, तो यहां देखिए क्या है 3 है, और माइनस 3/2 R1 क्या है 2, ये देखिए 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 क्या हुआ जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, यानी 3 माइनस 3 आपका यहां पर जीरो हो गया। और फिर आइए ये देखिए ये आपका ये है R2 यानी 4, ये लिख रहे हैं क्या 4 माइनस 3/2 और R1 यानी क्या है 3 आपका यहां पर, तो क्या हो 4 दूना 8, 8 माइनस 9 यानी -1, यानी क्या मिला -1/2। फिर आइए इस पर आइए, ये आपका 5 है और -3/2, R1 क्या है 4, ये लिखा 2 से 2 कटा, 5 माइनस 6 कितना हुआ -1 आपका यहां पर, कैसे मान निकल रहा आपके सामने, और यहां से आपकी सारी चीजें हैं, और चलते हैं इस पर, देखिए आगे क्या मिल रहा है, ये इस पर आइए आपका क्या है R2 यानी 6 माइनस 3/2, R1 क्या है 5, तो 6 दूना 12 और 12 माइनस 15 कितना हुआ, यानी -3/2 आपका यहां पर। और अब नीचे आइए, नीचे क्या है आपका यहां पर, ऐसे देखिए R3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 यानी कितना हुआ 0, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 5 माइनस 3 दूना 6, 5 माइनस 6 कितना हुआ -1 यहां दिख रहा है, 6 माइनस 4 दूना 8 यानी 6 माइनस 8 कितना हुआ -2 यहां दिख रहा है। फिर आइए क्या 7 माइनस ये क्या 5 दूना 10 यानी 7 माइनस 10 कितना हुआ -3 ये दिख रहा है। और नीचे आइए तो ये देखिए क्या दिख रहा है, नीचे जो है इसे देखिए ये आपका क्या दिख रहा है, अब यहां से R4 क्या है, मैं पहले से ऐसे लिख देता हूं, R4 यानी आपका क्या है 9 और -9/2, और R1 देखिए R1 क्या है आपका यहां 2 और 2 से 2 कटा 9 माइनस 9 क्या हुआ 0 आपका यहां दिख रहा है। और फिर आइए R4 यानी क्या है 10 माइनस 9/2, R1 क्या है 3 आपका यह है, तो कितना हुआ 9 3 27 और 10 दूनी 20, 20 माइनस 27 कितना हुआ -7/2 आपका ये हुआ यहां पर दिख रहा है। और फिर आइए आपका क्या है 11 ये है माइनस आपका है 9/2, R1 आपका क्या है यहां पर, यानी ये है 4 ये है, तो कितना 11 दूनी 22 और 22 माइन यानी 2 से काट दीजिए, ये देखिए 2 कट गया, तो ये हुआ 11 माइनस 9 दूनी 18 कितना आया -7 आपका ये हो गया। और फिर क्या है आपका यहां पर R4 यानी 12 माइनस 9/2, R1 कितना 5, तो कितना हुआ 12 दूनी 24 यानी ये कितना 24 ये है, देखिए 12 माइनस 9/2 और 5, तो 12 दूनी 24 और 9 पचे 45, ये देखिए यानी 12 दूनी 24 और ये कितना आया आपका 9 पचे 45, तो 24 में से -45 गया कितना आपका बढ़ रहा है, यानी आपका क्या है -21/2, ये देख लीजिए अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 12 माइनस 9/2 ये देखिए और इंटू क्या है 5 आपका हुआ, तो 12 दूनी 24 45 और कितना आया यानी आपका -21/2, और यह मान कितना है -21/2। आपने ये किया इस ढंग से, तो आपने यहां तक काम कर लिया है।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इधर इसे देखिए। अब क्या है कि हमारा यह काम नीचे जीरो वाला काम इधर तो आप कर चुके हैं, अब थोड़ा फिर इधर चलते हैं। अगर हमको इधर भी अगर जीरो की तरफ बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब रो की बजाय कॉलम में चलते हैं। अब देखिए कॉलम में चलेंगे तो अगर इसको जीरो करना चाहें फिर अगर इस कॉलम को लें तो कर सकते हैं डायरेक्ट, फिर वही तरीका, यानी डायरेक्ट कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो कैसे बढ़ेंगे? यहां लिखेंगे क्या? यूजिंग, यहां लिख रहे हैं यूजिंग आपका जो है क्या है, इसे देखिए, यानी यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, चलिए यही लिख देते हैं। यूजिंग क्या हो जाएगा? अब कॉलम C2 ये लिखा, C2 इंप्लाइज, C2 ये लिख लिया, दोनों की साइन सेम है कि नहीं है? तो क्या घटाएंगे तो C2 माइनस, और डायरेक्ट इसको जीरो करना है तो 3/2 यह पानी, ये हो जाएगा क्या? 3/2 और C1 आपका यहां पर। अब चलते हैं इसके लिए। अब ये क्या है आपका C3, अब इसको भी जीरो करना है तो C3 इंप्लाइज C3, और दोनों की साइन सेम है तो C3 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ 4 है या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी हमको जो है, अरे 2 को तो निपटा देंगे, अभी 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से तो आ जाएगा, लेकिन पहले कुछ काम कर लेते हैं और तब हमारा 1 0 0, यानी हम जीरो करना शुरू कर दिए हैं। अब इधर जीरो है, इधर जीरो कर रहे हैं और हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए किस निष्कर्ष पहुंचते हैं, किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में पहुंचते हैं, सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है, ये पता चलेगा, थोड़ा आगे वर्क करते हुए देखते हैं। तो C3 माइनस क्या हुआ? 2C1। अब हमको इसको भी जीरो करना है और जीरो कर सकते हैं कैसे? C4 इंप्लाइज, और दोनों की साइन सेम है तो C4 माइनस, और डायरेक्ट कोई नंबर नहीं है तो इसको जीरो करना है 5/2, यह पानी क्या हो जाएगा? 5/2 और ये हो गया C1। अब लिखते हैं इज इक्विवेलेंट टू, पहला कॉलम तो उतार लीजिए, 2 0 0 और ये हो गया 0। अब यहां देखिए ये आपको दिखा है ना, C2 यानी 3 माइनस 3/2 और C1 क्या है? 2, 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 क्या हुआ? 0 आपका ये हो गया। और आइए आपका इसके बाद क्या है, ये देखिए C2 यानी क्या है आपका? -1/2, यह तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यह आपका -1/2, और फिर आपका यहां पर भी क्या है? -1, ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1, और ये भी क्या है? -7/2, ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7/2 ये हो गया। और चलते हैं C3 माइनस 2C1, इसे देखिए C3 माइनस 2C1 करेंगे तो 4 माइनस 22 4, ये क्या हुआ? 0 आपका ही हो गया। और ये देखिए -1, ये तो है -1, ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? -1, ये भी क्या हो जाएगा? -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा? -7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे तो 0 ही होगा, ये आपका हो गया। अब चलते हैं इस पर, ये देखिए आपको दिखाते हैं C4 5, यानी क्या है? C4 कितना? 5, और क्या है? 5/2 और C1 2, देखिए 2 से 2 कटा, 5 माइनस 5 क्या हुआ? 0, ये आपका 0 हो गया। अब फिर देखिए -3/2 0, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3/2 -3 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 और -21/2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इस रूप में हो गया। ये देखिए आपका इस ढंग से, तो यहां से आपने यह पाया मैट्रिक्स इस ढंग से। अब देखिए, अब आप इधर 0 कर चुके हैं, इधर 0 कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है इसमें इस फ्रैक्शन को अगर हटा लेते तो काम और अच्छा हो जाता और कुछ और चीज़ें आसान हो जाती। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए, और देखिए हर जगह माइनस है, तो माइनस के साथ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड रो में तो देखिए फ्रैक्शन हट जाएगा। इसमें माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस हट जाएगा। इसमें भी क्या है आपका -7/2 है, और मुझे फ्रैक्शन हटाना है, तो मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो -7/2 है, और अगर हम क्या करें इसमें, इसका -7/2 है, और अगर इससे यानी इसको 1 बनाना है तो देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। या एक तरीका और है, यानी 7 नंबर भी है, देखिए 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड करें तो हर जगह आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 भी है, तो अगर क्या करें इस फोर्थ रो में माइनस तो है, माइनस ले लें और 2/7 से
अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 7 भी डिवाइड हो जा रहा है और 2 भाई आपका नीचे दिख रहा है वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो बजाय यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो आपका 7 7 20 बनाएगा, लेकिन 7 नंबर है तो फिर 7 से कट सकता है ना, तो बजाय यहां 2 से क्या करेंगे -2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, ये भी आपका देखिए हर जगह फ्रैक्शन हट जाएगा। तो यहां लिखते हैं क्या, देखिए आपके सामने यूजिंग ये लिख रहे हैं ऐसे, यूजिंग क्या है पहला इसको यानी सेकेंड रो को R2 इंप्लाइज ये है क्या हो जाएगा, हमने मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो -2 से मल्टीप्लाई करने हर जगह कट जाएगा, ये आपका क्या है -2R2 ये हो गया -2R2 ये है। अब आइए अब थर्ड में क्या है R3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, हर जगह माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए -1R3 ये हो गया। और फोर्थ में क्या है R4 इंप्लाइज, मैंने बोला है ना कि बजाय माइनस से रखेंगे ही, बजाय 2 से मल्टीप्लाई करने के 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ये कट के 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दिखाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2/7 से आप जो है किसमें R4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दिखाते हैं, देखते हैं कैसे आप चीजें आपको दिख रही हैं। यह क्या हुआ इज इक्विवेलेंट टू, यहां लिख रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका 2 ऊपर है ठीक है, 200 आपका ये हो गया ठीक। चलते हैं आगे, ये देखिए जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0, ये क्या हो जाएगा +1, -2 से माइनस +1, और ये क्या हो जाएगा आपका -2 से तो ये हो जाएगा +2, यहां होगा -2 से तो माइनस कट जाए क्या आ जाएगा 3 आपका यहां पर आ गया। अब चलते हैं इस पे R3, इस पे -1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहां चलते हैं फोर्थ में, यह क्या मैंने कहा है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2/7 से, तो -7/2 और -2/7 तो ये आपस में कट के 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका 1 हो गया। अब यहां देखिए -7 है और आप -2/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से 7 माइनस प्लस और क्या बचा 2 आपका बच गया। और ये देखिए आपका क्या है -21/2 है और -2/7 से तो 2 से 2 माइनस 7 21 आपका हुआ, यानी 3 बचा आपका इस रूप में। देखिए कितना आसान हो गया आपका काम। और यहां से आप आगे बढ़ेंगे कैसे, यानी अब दिख रहा है साफ साफ 0 कर सकते हैं और 0 इसको करना है, इसको करना है, और तीनों एक ही टर्म दिख रहे हैं। ये देखिए सेकेंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, तो शुरू करते हैं इसको 0 इसको 0 और नीचे 0 की संख्या आपको देखिए दिख रही है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग R3 इंप्लाइज R3 माइनस R2 ठीक, एंड R4 इंप्लाइज क्या हो जाएगा R4 माइनस R2। और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या मिल रहा है, इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका क्या 2 0 0 0 और ये क्या है 0 और ये 1 2 3 और ये क्या है आपका 0 घटाएंगे R3 माइनस R2 0 0 0 0 और ये भी क्या हो जाएगा R4 माइनस R2 0 0 0। ये देखिए दिख रहा है आपके सामने इस ढंग से। अब जब ये सब हो गया है आपका यह रूप दिख रहा है, और यहां से अब एक चीज आप बना लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यह 0 हो गए हैं और एक आपका जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है कितने ऑर्डर का दिख रहा है। निश्चित तौर पर आप ये भाई ये दोनों 0 हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, वह रूप बनता हुआ दिख रहा है। तो उस रूप में आगे बढ़ने के लिए यहां पर 1 चाहिए, यहां पर 2 है तो 1 बना सकते हैं कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले रो में। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R1 इंप्लाइज 1/2 R1 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा भैया जी 1 0 0 0 और यह 0 1 2 3 और ये क्या है 0 0 0 0 और 0 0 0 आपके हो गया।
आपके सामने, और थोड़ा सा काम बाकी है। और देखिए कैसे हम लोग पहुंचते हैं उस ढंग से। क्या है काम बाकी, ये देखिए 1001 आ गया। अब ये जब 0 है, अब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? C3 माइनस 2C1 2C2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की बनती हुई दिख रही है, तो ये 0 होगा तभी तो नॉर्मल फॉर्म बनेगा। यानी क्या है? C3 माइनस 2C2 एंड C4 माइनस 3C2 कर दीजिए। देखिए ये भी 0, ये भी 0, अब काम हो गया। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग R3 implies, sorry C3 implies C3 minus 2C2 and C4 implies C4 minus 3C2। यह है, फोर्स आप और बड़ा लिख दें, यह कर लीजिए। इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0, ये हो गया आपका यहां पर। और आप ये भी लिख लीजिए सेकेंड रो भी 0 1 0 0, आपका ये हो गया 0 1 0 0। और C3 माइनस 2C2 यानी यह 0 तो होगा ही, और 2 माइनस 2 क्या हुआ? 0 0 0। अब चलते हैं C4 में। C4 में यानी C4 माइनस 3C2, तो ये तो 0 है, और 3 माइनस 1 इंटू 3 क्या हुआ? 0, और बाकी क्या है? 0 है, 0 है आपका इस रूप में। देखिए रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपका मैट्रिक्स देखिए ये आ गया, यह आपका है, यही क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सेकेंड ऑर्डर, यानी किस रूप में आया? यानी I2, ये आपका क्या है? 0 0 0 आपका इस रूप में। तो क्या लिखेंगे? therefore the matrix reduces into normal form that is, नॉर्मल फॉर्म क्या है? I2 0 0 0 and therefore क्या हुआ? its rank of A बराबर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? सेकेंड ऑर्डर का है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन डिस्कस किया कि कैसे किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, और कैसे उसकी रैंक निकालते हैं। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर कुछ नई चीजें लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।